पूछा जाए कि भैया बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है, आप इस संसार में आए हो तो क्या समझने के लिए आए हो, किसको जानने के लिए आप इस संसार में आए हो, क्या प्रयोजन है आपका, परम धर्म है क्या। श्रीमद् भागवत कहती है, सूत जी कहते हैं महाराज बोले परम धर्म अगर इस जीवन में है तो महाराज केवल कृष्ण कथा। कौन सी कृष्ण कथा कहते हैं महाराज, जो निष्काम व्यक्ति हैं, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, जो निष्कपट है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, ऐसे संतों के जानने योग्य अगर महाराज कोई जीवन है, अगर कोई परम धर्म है तो केवल कृष्ण कथा। और परम धर्म क्या है, कहते हैं महाराज परम धर्म है अगर मंदिर हम जाएं तो मंदिर केवल हम इसलिए न जाएं कि महाराज वहां जाने से हमें कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए। मंदिर हम केवल इसलिए ना जाएं कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन लगने लगे तो हम बार बार मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें। मंदिर हम केवल इसलिए नहीं जाएं कि हमें संतान नहीं है, संतान प्राप्त हो जाए। मंदिर हम केवल इसलिए ना जाएं कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, बल्कि महाराज मंदिर जाना हमारा परम धर्म है। मंदिर हम क्यों जाएं महाराज, मंदिर हम जाएं निष्काम भावना से। एक बात बताओ, क्या जिन्होंने संसार को बनाया है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, क्या उनको नहीं पता कि आपको किस चीज की आवश्यकता है? क्या वो नहीं जानते कि आपको कौन सी चीज चाहिए? लेकिन आज का व्यक्ति महाराज क्या कर रहा है, अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल भी चढ़ा रहा है तो महाराज एक लोटा जल चढ़ाएगा और अपने हृदय की महाराज इतनी बातें मांग देगा उनके सामने कि भगवान भी सोचेंगे कि एक लोटा जल चढ़ाया था कि अमृत। महाराज निस्वार्थ भावना से की हुई भक्ति हमेशा सार्थक होती है। आप कितने ही अपनी कामना को लेकर करके महाराज संसार के काम कराते रहो, महाराज उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ हो तो निष्काम भक्ति हो। क्या एक बात बताओ, अगर आप इतनी बार मंदिर गए, क्या एक बार आपने मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं? मंदिर कोई भी बनवा लेता है, कारण क्या होता है, कहते हैं महाराज हर गांव में मंदिर है, लेकिन पूजन करने के लिए महाराज अगर दोनों टाइम देखा जाए तो आरती के लिए 4 व्यक्ति भी नहीं खड़े होते। क्या केवल भगवान को बैठा लेना ही पर्याप्त है? महाराज अगर भगवान को हमने बुलाया है या किसी व्यक्ति को जब हम बुलाते हैं तो क्या करते हैं महाराज, जब किसी व्यक्ति कोई हमारे घर में आता है तो उसके पूर्ण सम्मान की व्यवस्था की जाती है, उसको नहलाने धुलाने खाने पिलाने महाराज सारी वस्तुओं की व्यवस्था की जाती है। और कैसी व्यवस्था, जो उसके योग्य। मंदिर जब हम बनवाएं तो महाराज उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं। सुबह पूजन होती है, उनके स्नान बंदन की तैयारी की जाती है, चंदन तिलक लगा करके आरती पूजन की तैयारी होती है, दोपहर में प्रसादी भोग की व्यवस्था की जाती है, रात्रि में मंगल आरती की व्यवस्था की जाती है। जब जाकर के कहते हैं महाराज भगवान किसी स्थान पर विराजमान होते हैं। वैसे भगवान आपकी कोई वस्तु के भूखे नहीं, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। भगवान केवल आपके भूखे हैं, केवल भाव आपके हृदय में होना चाहिए। अगर आपके हृदय में भाव है तो भगवान आपको वैसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मंदिर हम जाएं तो किस लिए जाए महाराज, निष्काम भावना से, हृदय में कोई कामना ना हो, केवल महाराज उनको प्रणाम करने के लिए, उनका हालचाल देखने के लिए। मंदिर में कोई व्यवस्थाएं अच्छी तो ऐसा तो नहीं कि अव्यवस्थाएं चल रही, उन व्यवस्थाओं को बनाए महाराज केवल निष्काम भावना से। तो निष्काम भावना से की हुई भक्ति ही हमारा परम धर्म है। बल्कि कहते हैं महाराज माता पिता की सेवा केवल हम इसलिए ना करें कि महाराज बदले में माता पिता जो अपनी जायदाद है, जमीन जायदाद है, वह हमारे नाम कर दें, बल्कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। गौ माता की सेवा हम केवल इसलिए नहीं करें महाराज कि गौ माता हमें बदले में दूध प्रदान कर दे, बल्कि महाराज गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म, मंदिर जाना हमारा परम धर्म है। अच्छा वह बदले में क्या दे रहे हैं वो उसकी समस्या है। भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, बदले में वह हमें कुछ दे दें वो एक अलग बात है। लेकिन बार बार हम उनसे कहें कि महाराज हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो देखो ये तो व्यापार हो जाता है।
मंदिर मंदिर जाना हमारा परम धर्म है।